हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लूसेंट जीके के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बताइएगा दोस्तों, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 108 में, ऑप्शन नंबर बी 110 में, ऑप्शन नंबर सी 173 में, या ऑप्शन नंबर डी 166 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108 में। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 में संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में। दोस्तों याद रखिएगा, सिंगापुर में, कहाँ पे? सिंगापुर में विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का या 9 वर्ष का? तो बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की अवधि कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पद की अवधि होती है वह 9 वर्ष की होती है। कितना? 9 वर्ष की होती है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में। दोस्तों याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो पृथ्वी में वायुमंडल का सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वह कौन से मंडल में होता है? क्या वह क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है या आयन मंडल में होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में जो है पृथ्वी का एक जो है वायुमंडल है दोस्तों, जिसका सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे नीचे होता है हमारा क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है दोस्तों याद रखिएगा समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल, जिसमें दोस्तों ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा
ओजोन परत जो है हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो समताप मंडल में दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, इसमें हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्या? वायुयान उड़ाए जाते हैं। और जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सभी दोस्तों याद रखिएगा क्षोभ मंडल में जो है होती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा मध्य मंडल। क्या? मध्य मंडल। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा मंडल होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य मंडल जो है वायुमंडल का सबसे ज़्यादा जो है ठंडा रहने वाला मंडल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? के कस्तूरी रंगन, आर के नारायण, मदन मोहन या नंबी नारायण? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंगन। क्या? के कस्तूरी रंगन दोस्तों याद रखिएगा भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंगन। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। दोस्तों याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? पोलोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? दोस्तों यहाँ पे दो आ गए हैं, ठीक है, इसके बदले आपको हाइग्रोमीटर लिख देते हैं। क्या? हाइग्रोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पवन की गति को मापने वाला एनीमोमीटर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनेमोमीटर। इनेमोमीटर दोस्तों पवन की गति को नापने वाला उपकरण है। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या? हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। तो बताइएगा दोस्तों हाइग्रोमीटर से हम किसको नापते हैं? तो याद रखिएगा आर्द्रता को। किसको? आर्द्रता को दोस्तों याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल में किसको मापा जाता है? तो याद रखिएगा डेसिबल में जो है ध्वनि को मापा जाता है। किसको? ध्वनि को दोस्तों याद रखिएगा डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डॉप्सन इकाई। क्या? एक डॉप्सन इकाई होता है दोस्तों, तो डॉप्सन से आपको याद रखना है ओजोन की परत। क्या? ओजोन की जो परत होती है दोस्तों उसको डॉप्सन की इकाई से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? स्वीडन का, इंडोनेशिया का, डेनमार्क का या नॉर्वे का? तो बताइएगा ग्रीनलैंड जो है किसका अभिन्न अंग है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क का। डेनमार्क का दोस्तों याद रखिएगा ग्रीनलैंड जो है ठीक है, डेनमार्क का एक अभिन्न अंग है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर घाटी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? टेलर घाटी की बात किया गया है, तो टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका में? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा
टेलर घाटी आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में या नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में दोस्तों याद रखिएगा भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र आपके पुडुचेरी में जो है, जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जिसमें आपके पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइएगा, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत, तृतीय के तहत, दूसरे के तहत या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दोस्तों याद रखिएगा भारत में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? अब दोस्तों अब आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील में, भारत में, नॉर्वे में या पाकिस्तान में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश में। कहाँ पे? नॉर्वे देश में दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में, ठीक है। इसको दोस्तों अम्लीय वर्षा को स्टोन कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत में दोस्तों ताजमहल का पीला पड़ना किसके कारण हो रहा है? तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा, लगातार अम्लीय वर्षा के कारण दोस्तों भारत का जो ताजमहल है वह पीला पड़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को किसी भी विधि के लिए, किसके लिए? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अब आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? ठीक है, चीन में, नेपाल में, भारत में या रूस में? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश में। भारत देश में दोस्तों याद रखिएगा सबसे ऊंचा वेधशाला स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर बताइए, इंदिरा गांधी जो सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या केरल राज्य में? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों तमिलनाडु है तो तमिलनाडु से आपको क्या जानना है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा मुकुर्ती मधुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा, ठीक है, मुकुर्ती, ठीक है, और मधुमलाई, क्या मुकुर्ती और मधुमलाई दोस्तों याद रखिएगा आपके तमिलनाडु राज्य में जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा दोस्तों भारतनाट्यम जो नृत्य है कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा भारतनाट्यम जो है आपके तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों बताइएगा कार्यपालिका का जो है प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों याद रखिएगा कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, मतलब दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा भंग कब कर सकते हैं, यह आपको पूछा गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 की तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर जो है अनुच्छेद 85 की तहत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की जो है सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कटांस किस देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है। तो बताइएगा दोस्तों कटांस किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इजराइल का या अमेरिका देश का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कटांस जो है आपके ऑस्ट्रेलिया देश का एक विदेशी हवाई सेवा का नाम है। क्या नाम है, तो याद रखिएगा कटांस इसका नाम है। क्या नाम है, कटांस इसका नाम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश का एक विदेशी हवाई सेवा का नाम है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म कब बट गया था। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म है कब इसको बांटा गया था, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, द्वितीय बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में या तृतीय बौद्ध संगीति में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म को बांटा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से शेयर करिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से वीडियो डेली मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके सभी प्रकार के ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।